हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 बच्चों हम अपनी बुक से कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी जो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 है ये भी बच्चों हमारी बिल्कुल एक्सरसाइज 6.1 के जैसी ही है, बट 6.2 करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बातें बताना चाहूँगा। हमारी यहाँ पे कुछ एक थ्योरम्स बनती है, इन सभी थ्योरम्स का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। सबसे पहली थ्योरम हमें आपने क्या कहती है, देखो बच्चों, इफ़ अगर मान लिया f एंड g हमारे पास कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, एक मान लिया f है और एक g है, दो फंक्शन है और दोनों कैसे गिवन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आगे। आइए बात समझ में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, अगर f और g हमारे पास कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है तो बात नंबर एक, सबसे पहली बात, उनका जो सम होगा f प्लस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों उनका सम भी हमारा हमेशा कैसा फंक्शन बनेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। इस चीज का ध्यान रखोगे, यानी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सम इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई बात समझ में। उनका सम नहीं बच्चों, उनका जो डिफरेंस होगा f माइनस जी, ये भी क्या बनेगा, इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका डिवीजन, ठीक है ना। बात नंबर तीन, अगर f और g हमारे कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है तो f इंटू जी इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एंड बात नंबर चार, उनका डिवीजन f बाई जी इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इन बातों का बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है। उनका डिवीजन ही नहीं, साथ की साथ देखो क्या बोला है, अगर f और g हमारे पास कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन और उनका कंपोजिशन, क्या बोला है, उनका कंपोजिशन, क्या लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। देखो बच्चों, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अब ये बात समझो। डिटेल से ये चीज बच्चों हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर करेंगे, बट अभी थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों फंक्शन के अंदर फंक्शन का आना। आई बात समझ में। मान लिया हमारे पास यहाँ पे ये दो फंक्शन गिवन है, एक fx आ गया और एक है gx आ गया। ये दो फंक्शन गिवन है, इनका कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगर बच्चों f वाले फंक्शन के अंदर हमारा x की जगह gx की वैल्यू आ जाए तो f वाले फंक्शन के अंदर कौन आ गया, एक दूसरा फंक्शन अपना gx आ गया। तो ये हो गया बच्चों हमारे यहाँ पे f और g का कंपोजिशन। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लिया अपना ये gx आ गया, gx का मतलब क्या है, अब मान लिया g ऑफ x, ये तो gx हो गया। अगर हमारे यहाँ पे x की जगह कोई अनोदर फंक्शन fx आ जाए तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन बन जाएगा। आइए बात समझ में। देखो f के अंदर कौन आ गया, gx आ गया, तो इसको लिखने का सिंबल अपना रहेगा बच्चों f ऑफ gx। आई बात समझ में। g के अंदर अगर fx आ जाए तो इसको लिखने का अपना सिंबल रहेगा बच्चों g ऑफ fx। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना कंपोजिशन फंक्शन। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, यानी कहने की बात क्या है, अगर f और g हमारे पास अगर कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है तो उनका जो कंपोजिशन बनेगा, कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, f ऑफ g एंड g ऑफ f इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस बात का बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम बढ़ते अपने यहाँ पे बात नंबर 2 पढ़ो एक बार। देखो एक बार बात नंबर 2, ये हमें क्या कहती है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन। देखो बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे कि जितने भी हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, अगर y बराबर में हमारा जो भी फंक्शन होता है अगर वो कांस्टेंट कभी भी आ जाए, कांस्टेंट यानी जितने भी ये नंबरिंग हमने आज तक सीखी है, कांस्टेंट फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, 2 3 4, ये सारी नंबरिंग हमारी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। और इस चीज का ध्यान रखोगे कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हर कांस्टेंट फंक्शन बच्चों हमारा कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। उसके बाद बात नंबर 3, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब समझते हो ना, 10+1 में बच्चों हम सीख क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है, इस टाइप का फंक्शन fx इज इक्वल टू में x आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और हर आइडेंटिटी फंक्शन हमारा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। उसके बाद बात नंबर 4, ये क्या कहता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज
ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ हम 10th क्लास से सीख के आए हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हमने वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, क्यूबिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे बच्चों को पॉलिनोमियल फंक्शन रहेंगे, अगर मान लिया हमारा कोई भी फंक्शन इस टाइप से आ जाए तो ये सारे फंक्शन बच्चों हमारे कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल। और इस चीज़ का ध्यान रखोगे, हर पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कैसा होता है बच्चों, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। आइए बात समझ रहे। उसके बाद बात नंबर 5, एवरी rational function is continuous. Every rational function is also a continuous function. rational function क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन हमारा px बटे में qx की फॉर्म में आ जाए, p बटे क्या की फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना रेशनल फंक्शन बोलते हैं। रेशनल में हमने ये बात सीखी है, सबसे पहली बात क्या क्यू एक्स हमारा बच्चों हमारा हमेशा कैसे होगा, नॉन जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड की फॉर्म में है तो ऐसे ऐसे फंक्शन बच्चों हमारे कैसे फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन। क्योंकि देखो एक बात हम सीख के आए, देखो पी एक्स हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जी एक्स भी बच्चों अपना एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो ये भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर मैं आपस में डिवाइड करूंगा तो उनका जो डिवीजन बनेगा वो भी बच्चों हमारा हमेशा कैसा बनेगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। तो क्या लिखेंगे, एवरी रेशनल फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बोलो ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद बात नंबर 6, ये हमें क्या कहते हैं बच्चों, एवरी कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो बच्चों हर कोसाइन फंक्शन हमारा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कोसाइन का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू कोस एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपना कोसाइन फंक्शन बोलेंगे। और कोसाइन फंक्शन हमारा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। करवा सकते हो ना। उसके बाद बात नंबर 7, ये क्या कहती है, एवरी मॉडुलस फंक्शन, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब समझते होगे, वो फंक्शन जो अपना मोड के अंदर आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू में मोड ऑफ एक्स, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों अपना मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे, रखवा सकते हो ना। उसके बाद बात नंबर लास्ट, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या बोला बच्चों, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू में या तो आ जाए बच्चों अपना ई पावर एक्स या फिर आ जाए अपना ए पावर एक्स। इनको हम बोलते हैं बच्चों अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन होता है, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये हमारी यहाँ पे कुछ एक थ्योरम्स हैं, ये सभी थ्योरम्स आपको पढ़नी है और याद करनी है। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद बच्चों हम चलते अपनी एक्सरसाइज 6.2 के अंदर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल 6.1 के जैसे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क आप समझोगे क्या है। देखो एक बार एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ोगे, बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। हमें अपनी कॉन्स्टेंट्स यानी के की वैल्यू निकालनी बच्चों। यहाँ पर अपना दोनों क्वेश्चनों के अंदर कॉन्स्टेंट क्या गिवन, के गिवन है, सो दैट द गिवन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। अब देखो बच्चों ये जो हमारे गिवन फंक्शन है ये यहाँ पे अपने क्या आगे, कॉन्टिन्यूस आगे। अब किस बात का मतलब आप समझोगे, देखो ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में केवल इसी बात का फर्क है, जो बात मैं अब यहाँ पे आपको बताऊंगा। वहां पे देखो बच्चों हमारे पास एक ब्रेकिंग पॉइंट गिवन होता था। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वहां पर एक आपको ऐसा पॉइंट गिवन होता था जहां पर हमारा वहां पे कॉन्टिन्यूस गिवन होता था, या फिर हमें वहां पे उस पॉइंट के ऊपर बच्चों अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती थी। उस पॉइंट को हम बोलते थे बच्चों कॉन्टिन्यूस। देखा होगा आपने एक्सरसाइज 6.1 में एफ एक्स मान लिया हमारे यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन गिवन है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 या एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो उन पॉइंटों को हम क्या बोलते थे बच्चों अपने यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट बोलते थे। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक्सरसाइज 6.2 में अपना जो क्वेश्चन आ गया, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूस हमारा किस पॉइंट के ऊपर गिवन है, नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आपको कोई भी बच्चों ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। आइए बात समझ में, अगर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो एक बात का आप ध्यान रखोगे। देखो जैसे कि मान लिया
अपना पहले पार्ट में ये आ गया कि एफ एक्स हमारा ये फंक्शन गिवन है। अब ये नहीं बोला कि 2 के ऊपर ये हमारे यहाँ पे बच्चों कॉन्टिन्यूस है। तो मेन काम यहाँ पे हमारे पास आपको ब्रेकिंग पॉइंट गिवन नहीं होगा, मेन काम अपना यही कि आपको वहां पे ब्रेकिंग पॉइंट की बच्चों पहचान करनी होगी। अब बात रहेगी हम ब्रेकिंग पॉइंट की पहचान कैसे करेंगे, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे। देखो इन्होंने ये बोल दिया x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो वैल्यू हमारी ये है। अब 2 से छोटी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं x को 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लूं तो फंक्शन की वैल्यू बच्चों हमारी ये रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से छोटा, देखो कॉन्टिन्यूस गिवन, कॉन्टिन्यूस का मतलब यहां पे इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारे यहां पे फंक्शन होगा एफ एक्स, ये हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों देखो क्यों होगा ये बात समझो, इन्होंने ये बात क्लियर दे रखी है, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी तो वैल्यू हमारी ये है। अब ये बताओ बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं 2 से छोटा अपना कोई भी नंबर ले लूं तो फंक्शन अपना ये होगा, और ये हमारा कैसा फंक्शन गिवन, एक पॉलिनोमियल। अभी मैंने एक थ्योरम बताई है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये पॉलिनोमियल है तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा जो भी फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा। और 2 से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो फंक्शन बच्चों हमारा ये रहेगा, और ये भी हमारा एक कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 से छोटा कोई भी नंबर लूंगा तो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, अगर 2 से बड़ी मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात रहेगी हम यहाँ अपना चेक किस पॉइंट के ऊपर करेंगे, हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर। क्या बोला बच्चों, हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर। ब्रेकिंग पॉइंट पहचानना बड़ा आसान है। क्वेश्चन में हमारा जो भी पॉइंट दे रखा है, जिस पॉइंट के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ पे अपनी 2 के लिए गिवन, वहां पे अपनी 0 के लिए गिवन है, तो इन पॉइंट्स को बच्चों में यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट्स बोलते हैं। आइए बात समझ में, ब्रेकिंग पॉइंट्स कौन से हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारी बच्चों यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। या फिर और भी आसान लैंग्वेज में, अगर कोई भी पॉइंट अपना क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 बार ही आया है। क्या बोला है, अगर गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारा कोई भी पॉइंट क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 बार आया है, तो वही पॉइंट जो अपना कम से कम 2 बार आया है, वो पॉइंट बच्चों अपना वहां पे कौन सा पॉइंट बनेगा, ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा। जैसे कि यहां पे इस क्वेश्चन में देखो 2 अपना 2 टाइम्स आ गया, वहां पे 0 अपना 2 टाइम्स आ गया, तो इस क्वेश्चन में अपना 2 और उस क्वेश्चन में अपना 0, यहां पे क्या होगा बच्चों, अपना ब्रेकिंग पॉइंट होगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो हाँ, कॉन्टिन्यूटी हमेशा किस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे या किस पॉइंट के ऊपर लेके चलेंगे, हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर। इस चीज का ध्यान रखोगे कि 2 से छोटे और 2 से बड़े हर नंबर के ऊपर तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होंगे ही होंगे। क्यों, पॉलिनोमियल गिवन है। आइए बात समझ में, मेन समस्या कहां पे आएगी, 2 के ऊपर। हमें चेक कहां पे करना, 2 के ऊपर। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर, कि 2 से छोटा तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल है, 2 से बड़ा है तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल है, तो ब्रेकिंग पॉइंट हमारा वहां पे कौन सा बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। अब देखो इन्होंने ये बोल दिया फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन, पहला पार्ट देखो क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्या लिखा हो बच्चों, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है ना, एफ एक्स को बच्चों में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लेके चल पड़े, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो अपनी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो अपनी फंक्शन की वैल्यू है और जो अपनी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों हमारी आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, यहां से क्वेश्चन के अंदर से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, या फिर फंक्शन की वैल्यू, तीनों में से किन्हीं भी 2 को बराबर पुट करवा देना, अपनी के की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही हम बराबर पुट करें। एक काम करो, हम ऐसे भी करवा सकते हैं। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहां से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट हमारी यहां से निकलेगी, दोनों को बराबर पुट करवा दे। या फिर बच्चों अपनी राइट हैंड लिमिट यहां से निकाल लो, यहां से आ जाएगी ना, और एक काम करो, यहां से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, इजीली आ जाएगी। सीधा x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 2, वो भी तो आपस में बराबर होगी। देखो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी तो हमारी आपस में क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। आइए बात समझ में, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं, अपनी डायरेक्ट k की वैल्यू वहां से आ जाएगी। कैसे करो वो आपकी मर्जी है। अब देखो एक बार, अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे बच्चों अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमें इस फंक्शन से मिलेगी और फंक्शन की वैल्यू भी हमें इसी फंक्शन से मिलेगी, तो उससे अच्छा कि हम यहाँ पे अपनी फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, कम लिखना पड़ेगा। एक काम करो, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे अपनी निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, जो हमें इस फंक्शन से मिलेगी। आई बात समझ में, तो इस फंक्शन से अपनी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, अगर x 2 से बड़ा तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन बच्चों, x माइनस 1 गिवन है। फॉर्मेलिटीज पूरी करवानी है, पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या, 2 प्लस एच एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। पूरे क्वेश्चन को अपना h में चेंज करवाओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों हम, 2 प्लस एच
पुट करना एक बार, x की जगह 2 प्लस एच माइनस का 1, लिमिट को सोल्व करो, h की जगह 0 पुट करवा के 2 माइनस का 1, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1। राइट एंड लिमिट हमने फाइंड आउट करवा ली, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब ठीक इसी प्रकार, अच्छा ये बताओ बच्चों, राइट एंड लिमिट तो हम निकाल चुके हैं, अब देखो लेफ्ट एंड लिमिट निकालो या फंक्शन की वैल्यू, बात बराबर आनी है। लेफ्ट एंड लिमिट भी यहीं से आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी अपनी यहीं से आएगी, तो दोनों की वैल्यू हमारी बराबर आनी है। तो इससे अच्छा है लेफ्ट एंड लिमिट लंबा रहेगा, मैं यहाँ पे अपनी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ f(2). जब x अपना 2 के बराबर, तो फंक्शन ये है ना, और यहाँ पे x की जगह क्या पुट करवा देंगे 2, पुट कराओ, इजिली वैल्यू आ जाएगी अपनी 2k + 5। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 2। अब ये बताओ फंक्शन हमारा क्या गिवन, कॉन्टिन्यूस, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी बच्चों इक्वल, तो लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2k + 5 इज इक्वल टू में कितना हो गया बच्चों अपने यहाँ पे 1, तो 2k इज इक्वल टू में 5 को वहां पे लेके जाओ, तो फंक्शन ऑलरेडी अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो 1 माइनस का 5 माइनस का 4, k इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों -4/2, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -2। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट भी बच्चों देखो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, वही चीज यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, किस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर हमेशा, और ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया 0 आ गया। आइए बात समझ में, तो क्या लिखेंगे, सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन बच्चों हम हमेशा कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे, कब, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब ये बताओ अगर हम 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस लेके चल पड़े तो इस केस में देयरफॉर क्या खास बात बनेगी, यानी ये हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू होगी फंक्शन की वैल्यू के, और ये भी इक्वल टू हो गया बच्चों राइट हैंड लिमिट के। तो एक काम करो, दोनों लिमिट की वैल्यू में यहाँ पे निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और एक है लिमिट की वैल्यू निकाल लो। देखो फंक्शन की वैल्यू बच्चों में यहाँ पे इस फंक्शन से मिलेगी, हमें मिलेगी ना, यहाँ पर x हमारा 0 के बराबर है, तो ये बताओ इससे जो दूसरा फंक्शन है वहां से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आनी है राइट हैंड लिमिट, ये देख लिया करो, 0 से छोटे के लिए गिवन है ना, तो एक तो मैं अपना फाइंड आउट करवा लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और एक फंक्शन की वैल्यू। क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट एक ही फंक्शन से मिलेगी, तो दोनों की वैल्यू हमारी हमेशा सेम आएगी। तो या फिर यहां से फाइंड आउट करो या फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आसान रहेगा। एक काम करो, हम एक तो वैल्यू यहां से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, निकालना एक बार तरीका हमने क्या सीखा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे फंक्शन क्या लेंगे, k इंटू में x² प्लस का 3x लेंगे ना। एक काम करो, फॉर्मेलिटीज पूरी पुट करवा देते हैं हम, x की जगह 0 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा 0 के ऊपर। अब देखो एक बार पूरे क्वेश्चन को मैं अपना h में चेंज करना है, तो लिमिट s टेंड टू 0, k इंटू में x की जगह क्या पुट करवाएंगे 0 माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर क्या बनेगा अपना h², माइनस का कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 3h आएगा। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार पूरा सोल्व करना है, अगर हम पूरा सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखना, अच्छा डायरेक्ट हम अपना लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों एक बार h की जगह क्या पुट करवा दें, हम अपना 0 पुट करवा दें, तो 0 माइनस का 0 कितना बनेगा अपने यहाँ पे 0 बनेगा, तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 0 आ गई, और 0 इंटू के वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन में हमारा k कहीं पे बचा ही नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो लिमिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो कहीं पे अपना k आया नहीं आया। अब सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू निकाल लो या फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लो, वहां पे अपना कहीं पे k है ही नहीं बच्चों, तो वैल्यू हमारे पास क्या है cos ऑफ 0, और cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, दोनों इक्वल है क्या, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये 0 आया है ये 1 आया है, इसको मैं यहाँ पे अपना मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब ये बताओ बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू जब आप वहां पे चेक कर रहे हो तो वहां पे आपकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये फंक्शन अपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे देखो k की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, 0 इंटू वो वैल्यू अपनी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो क्या अपनी यहाँ से k की कोई ऐसी वैल्यू आएगी क्या जो इस फंक्शन को अपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बना दे, नहीं आएगी, क्योंकि 0 के आगे k अपना लाचार है, 0 इंटू समथिंग अपना क्या आ जाएगा वहां पे 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, आउटपुट हमें हमेशा 0 मिलना है, और वहां से आउटपुट हमारा क्या आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो k की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारे यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखेंगे बच्चों,
एफ एक्स इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के, एवरी वैल्यू ऑफ के की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स बच्चों हमारे यहाँ पे हमेशा कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। के की हमारे पास यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जो इस फंक्शन को अपने यहाँ पे क्या बना सके, कॉन्टिन्यूस बना सके। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था अपना एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है, दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। वही चीज हमें कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, ये बात बच्चों में चेक करवानी है। हाँ, बस इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें किस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है। तो जो अपना ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो मैंने आपको ढूंढना बता दिया। कैसे ढूंढेंगे, जो पॉइंट हमारा स्टेटमेंट के अंदर कम से कम 2 बार लिखा हुआ है उस पॉइंट को हम बोलेंगे बच्चों अपना ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पर हमें क्वांटिटी अपने यहाँ पे चेक करवानी है। अब देखो एक बार कोई भी एक पार्ट उठा लो। जैसे कि मान लो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का मैं एक पार्ट उठा लेता हूँ बच्चों। थर्ड का जो अपना सेकंड पार्ट है, ये पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। थर्ड के सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि अपना यहाँ पे बच्चों एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ है कि एक्स बाई में मोड ऑफ एक्स, एक्स बाई में मोड ऑफ एक्स कब, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 0 बोल दी, कब, इफ एक्स इज इक्वल टू 0। चेक करना है लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, इफ एनी, अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो। ठीक है ना। अब देखो जो एक बार कॉन्टिन्यूटी हमें अपनी चेक करनी पड़ेगी। चेक कैसे करेंगे ये बात समझो एक बार। ऐसे बताओ, मेन काम कॉन्टिन्यूटी हमारा चेक करने का मेन काम होता है ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर चेक करना कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा वहां पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। देखो जो बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर तो ये अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों होगा, अगर मान लिया कोई भी मैं नॉन जीरो पॉइंट लूंगा तो फंक्शन हमारा ये अकेला ये गिवन है, x बाई में मोड ऑफ x। x हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये अपना मॉडुलस है। तो p बाई क्या हो, रेशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये बच्चों हमने अपनी थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है ना। बस ये नीचे वाला नंबर हमारा कभी जीरो हो नहीं सकता। क्यों, हमने यहाँ पे x कैसा नंबर ले लिया, नॉन जीरो ले लिया। अगर जीरो वैल्यू है तो हमारे यहाँ पे एक कांस्टेंट आउटपुट है, केवल अगर जीरो। बट अगर हम अपना ब्रेकिंग पॉइंट लेके चलते हैं जीरो को, तो ये बताओ बच्चों, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, 0 है तो ये गिवन है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट अपना 0 ले लूं तो मैं लिमिट की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू भी हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों इक्वल है देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस। ये बात समझ रहे हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट बताओ तुम्हारे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ अपनी जो क्वांटिटी चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अगर मैं क्वांटिटी अपनी यहाँ पे चेक करवानी तो सबसे पहले हम लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मॉडुलस है तो सबसे पहले काम करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे का मतलब नॉट इक्वल टू 0 ना। और नॉट इक्वल टू 0 के केस में हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, x बाई में मोड ऑफ x। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। फॉर्मेलिटीज अगर हम यहाँ पे पूरी करेंगे तो पुट करवाना है x की जगह 0 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 पे। h की जगह 0 पुट करो तो h टेंडिंग टू 0 करेगा ना, तो x की जगह 0 माइनस h बाई में कितना बनेगा, माइनस h का मोड। माइनस h का मोड क्या बनेगा बच्चों अपना प्लस h। h से h अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या बनेगा, माइनस h बाई में प्लस h। h से h कट गया, वैल्यू हमारी हमें क्या मिलेगी बच्चों, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो फंक्शन अपना ये है ना नॉट इक्वल टू 0 वाला, x बाई में मोड ऑफ x। फॉर्मेलिटीज पूरी कर लोगे। अगर h में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 प्लस h बाई में h का मोड h ही आएगा, h से h कट गया, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1। इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको हमने मान लिया 2। चेक करो दोनों इक्वल है क्या। अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, किसके ऊपर, 0 के ऊपर। ये फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो क्या लिखेंगे, आगे फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लोगे। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, fx इज डिसकंटीन्यूअस। और पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी में यहाँ पे बताना है, तो पॉइंट बताओ क्या आ गया, एट x इज इक्वल टू 0। आइए बात समझ में। देखो जो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है, मेन काम है ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर चेक करना।
तो ब्रेकिंग पॉइंट की पहचान कैसे करेंगे ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आगे आ जाओ अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, पढ़ो स्टेटमेंट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये बोल दिया वो चीज, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शंस f वेयर f इज डिफाइंड बाय। हमारे यहाँ पे बच्चों फंक्शन गिवन है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट, ये मैं आपको करवा देता हूँ। हमें अपना क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना है। fx बच्चों हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है, क्या दे रखा देखो, ये लिखा हुआ है -2, कब है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1। उसके बाद आगे 2x गिवन है, इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, ठीक है ना। और वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ अपनी 2 गिवन है, इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब बात रहेगी बच्चों इस फंक्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, जिसके ऊपर मैं आपको क्वांटिटी चेक करवानी है। मेन काम है ब्रेकिंग पॉइंट की पहचान करना। तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में वो पॉइंट देखा करो जो अपना 2 बार आया है। जैसे कि अपना एक तो -1 आ गया जो अपना 2 बार है, और एक 1 आ गया बच्चों जो अपना यहाँ पे 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन में जो अपना यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो -1 और एक +1। तो बच्चों में यहाँ पे जो अपनी क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी वो 2 पॉइंटों के ऊपर चेक करनी पड़ेगी, -1 के ऊपर भी और +1 के ऊपर भी। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार यहाँ पे कहने की बात क्या है, हमें यहाँ पे बच्चों चेक करनी पड़ेगी, चेक द क्वांटिटी 2 पॉइंटों के ऊपर ऑफ fx एट 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -1 और एक पॉइंट बच्चों हमारे यहाँ पे आ गया एट x इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। देखो एक बार, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे हमारी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1। तो ये बताओ बच्चों -1 के ऊपर हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्या निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट एलिमेंट निकालनी पड़ेगी। ये सारी बातें बच्चों हम सीख के आए हैं, कैसे निकालेंगे। ट्रिक का हमने क्या पढ़ा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 यही बोला था। 1 का मतलब 1 से छोटा, जब x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी, -1 के ऊपर चेक करें ना तो -1 लिखेंगे। जब x की वैल्यू हमारी -1 से छोटी है तो फंक्शन हमारे पास बच्चों क्या गिवन, -2। आगे बात समझ में, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या, -1 -का h एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर, ठीक है ना। अब एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को अपने h में चेंज कराओ। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 का h, कहीं पे x है ही नहीं तो वैल्यू क्या बनेगी, -2। आई बात समझ में, h की जगह 0, कहीं पे h है ही नहीं तो वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी बच्चों, -2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान लें। अब ठीक इसी प्रकार राइट एलिमेंट भी अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो, कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस -1 प्लस का मतलब क्या हो, -1 से बड़ा। तो x की वैल्यू हमारी -1 से बड़ी है तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन, 2x गिवन है। वही फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवा देंगे बच्चों x की जगह क्या, -1 प्लस h एज x हमारा बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। पूरे क्वेश्चन को अपने h में चेंज कराओ। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या पुट करवाएंगे, -1 प्लस h, तो 2 इंटू में -1 प्लस h की जगह 0, तो वैल्यू देखना बच्चों एक बार। तो 2 इंटू में -1, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड मान ले। अब ठीक इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू वो और बताओ कैसे चेक करें, f ऑफ -1 फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। तो x हमारा -1 के बराबर, तो फंक्शन हमारा क्या गिवन बच्चों, -2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, थर्ड मान ले। चेक करो तीनों इक्वल है या नहीं है। अगर तीनों इक्वल है तो पहले इनको बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट एलिमेंट इज इक्वल टू आ गई राइट एलिमेंट के, और ये भी हमारी बच्चों बराबर आ गई f ऑफ -1 के। देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस कब, एट x इज इक्वल टू -1। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चेक करोगे। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट करवा सकते हो ना। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट, जहां पर हमने क्वांटिटी अपनी चेक की किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू -1। अब एक पॉइंट और अपने यहाँ पे गिवन बच्चों 1, और 1 के ऊपर आप क्वांटिटी बिल्कुल इसी तरह अपने आप ही चेक करोगे। ये सारा काम बच्चों हम 6.1 से अपना करते आए हैं, कर लोगे ना। उसके बाद आगे हम चलते अपना क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और जो अपना क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है, 7th है, तीनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके आप स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो पहले क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे,
क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें यहाँ पे बच्चों अपनी ए और बी ये जो अननोन नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट द गिवन फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। अब देखो बच्चों ये गिवन फंक्शन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कंटीन्यूअस गिवन है। आई बात समझ में? सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि ये जो हमारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है ये फंक्शन अपने यहाँ पे कंटीन्यूअस दे रखे है, तो ये बात इनको बताओ। सिंस fx is continuous, ऑलरेडी हमारा कंटीन्यूअस गिवन है, तो ये होगा बच्चों कंटीन्यूअस हम किस पॉइंट के ऊपर लेके चलेंगे। 6.1 में तो अपना ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन होता था, बट यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट गिवन है नहीं। तो ये बताओ क्वेश्चन में देखो एक बार वो पॉइंट जो अपना दो बार आया हुआ है, एक तो -1 आ गया और एक 0 आ गया, दोनों ही पॉइंट अपने यहाँ पे दो बार ही आए हैं। तो क्या लिखेंगे? सिंस fx is continuous, कब? at x is equal to -1 पे भी दे रखा है एंड at x is equal to 0 के ऊपर भी गिवन है। बोलो ये बात आई समझ में? अब ये काम करो, सबसे पहला काम बच्चों एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर हम हमारी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। चेक करो वहां से फिर कोई ना कोई इक्वेशन पक्का बनेगी। अब ये बताओ एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर अगर ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कंटीन्यूअस है तो ये बताओ बच्चों इस केस में जो अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट है, ये सारी आपस में हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वल। होगी या नहीं होगी? अब देखो एक बार -1 के ऊपर बच्चों देखो फंक्शन की वैल्यू तो अपनी यहां से आ जाएगी 4, ठीक है ना। अब यहां से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आनी वो भी 4 ही आएगी, तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और एक अपनी यहां से -1 के ऊपर बच्चों राइट हैंड लिमिट निकाल लो, दोनों को बराबर पुट करवा देंगे, ए और बी में एक इक्वेशन हमारी वहां से आ जाएगी। इसी तरह 0 के ऊपर भी जब हम क्वांटिटी चेक करेंगे एक इक्वेशन हमारी वहां से आ जाएगी। ये बात समझ में? तो एक काम करो, सबसे पहले बच्चों हम अपनी f ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपनी 4 ही आनी है, तो क्यों समय खराब कर रहे हो? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अपनी यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। चेक करो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी। देखो एक बार क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस। -1 प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों? -1 से बड़ा। अगर x की वैल्यू हमारी -1 से बड़ी है तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है? ax² प्लस का b। फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, क्या बड़ा है पुट करवाना पड़ेगा आगे में x की जगह क्या? माइनस का 1 प्लस का x एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा? 0 के ऊपर। पूरे क्वेश्चन को h में चेंज करवाओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे? माइनस का 1 प्लस का h, तो a इंटू में माइनस का 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया बच्चों? अपने यहाँ पे b आ गया। h की जगह क्या पुट करवाएंगे? 0। -1 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 1, तो वैल्यू पे कितनी आ जाएगी? a प्लस b बनेगा ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लें? सेकंड मान लें। अब ये बताओ अगर कंटीन्यूअस गिवन है तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। देयरफॉर इक्वल पुट करवा दो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो 1 एंड 2 से बताओ बच्चों में अपना क्या मिलेगा? a प्लस b इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ गई? 4। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? थर्ड मान ले। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो a और b में हम अपनी एक इक्वेशन तो निकाल चुके हैं। अब ये बताओ आल्सो ये अपने यहाँ पे 0 के ऊपर भी क्या गिवन है? कंटीन्यूअस गिवन है। अगर ये 0 के ऊपर कंटीन्यूअस गिवन है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बताओ बच्चों क्या खास बात बनेगी? अगर ये 0 के ऊपर कंटीन्यूअस है तो 0 के ऊपर जो अपनी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी और जो अपनी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगी, ये भी हमारी आपस में क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वल। बोल होगी या नहीं होगी? अब देखो एक बार 0 के ऊपर देखो बच्चों फंक्शन की वैल्यू तो अपनी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना, और राइट हैंड लिमिट भी अपनी यहीं से आनी है, तो a की वैल्यू निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू अपनी यहाँ पे निकाल लेना, इजीली आ जाएगी। और एक लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों अपनी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखे चलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पुट करवा दें, दोनों आपस में इक्वल हो गए और वहां से इक्वेशन देखो हमारी क्या बनेगी। सबसे पहले काम करो f ऑफ 0 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या बनेगा देखो एक बार। cos 0 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? इक्वेशन 1, ये वैल्यू 1 आ गई ना, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी बच्चों हमारे यहाँ पे 1 ही आनी है, तो समय खराब मत करो, इससे अच्छा अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड आउट करो, वहां से अपनी a और b के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पक्का आएगी। देखो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी? लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे? 0 के ऊपर ना, तो 0 माइनस के लिए फंक्शन हमारे यहाँ अपना क्या गिवन बच्चों? ax² और प्लस में कितना आ जाएगा अपना b। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवा देंगे हम x की जगह 0 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा? 0 के ऊपर, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन को अपना s में चेंज करवाओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h
तो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में कितना आ गया बी आ गया, एच की जगह 0 पुट करवा दो, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों बी मिलेगी। इक्वेशन नंबर क्या मान लें 5 मान लें। आइए बात समझ में। अब वही चीज देयरफॉर इक्वेशन 4 एंड 5 से ये भी तो हमारे पे कंटीन्यूअस गिवन है, अगर कंटीन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो जाएगी इक्वल, तो b इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 1। अब देखो b की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे निकल चुकी है, अब b की वैल्यू आके मैं a की वैल्यू और निकालने तो एक काम करो, जो भी हमारे पास b की वैल्यू आ गई क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b की अपनी जो भी वैल्यू आई उसको अपने यहाँ पे पुट करवा दो इन इक्वेशन नंबर, या तो बच्चों थर्ड में, बस थर्ड में इक्वेशन तो हमारे पास एक ही बनी थी, ए और बी के अंदर देखो ये रही, तो बी की जगह आप ना 1 पुट करवाओ, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू में 4 आ गया, a की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 3, और ये मैं क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवा सकते हो ना। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल 5th के जैसा है, ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे, ये भी अपने आप पे कंटीन्यूअस गिवन है, तो एक तो 2 के ऊपर कंटीन्यूअस होगा और एक 5 के ऊपर हम क्या लिखे चल रहे हैं कंटीन्यूअस, या फिर ब्रेकिंग पॉइंट हमारे कौन से बनेंगे 2 हो जाएगा, तो दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट अपने आप पे क्या बनेगा बच्चों 5। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ये लिखा हुआ है fx बच्चों हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और ये अपने यहाँ पे क्या है कंटीन्यूअस आ गया कहाँ पे 0 to 8 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो बच्चों में अपने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करवानी है। अच्छा ये बताओ 0 से 8 के अंदर हमारा ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कंटीन्यूअस गिवन है, यानी 0 और 8 के बीच में हमारे जितने भी नंबर है। अब बात रहेगी बच्चों में अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या लेके चलेंगे, तो एक काम करो गिवन क्वेश्चन में अपनी स्टेटमेंट को देखो और वहां पे ये चेक करो कि कितने पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो स्टेटमेंट के अंदर 2 बार लिखे हुए हैं। देखो एक बार 0 जरूर लिखा हुआ है बट 0 अपने यहाँ पे एक ही बार है, 2 देखो बच्चों अपने यहाँ पे 2 टाइम आ गया, 4 अपने यहाँ पे 2 टाइम आ गया, 8 अपना 1 टाइम है। तो ये बताओ बच्चों हम अपने ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या लेके चलेंगे, एक तो 2 और एक 4 क्यों लेके चलेंगे ये बात आ गई समझ में। तो क्या लिखेंगे देखो एक बार सबसे पहले बच्चों ये बात इनको बताओ कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हम लेके चलेंगे कब, एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 और 2 और 4 हमारे यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 और 8 के बीच में आते हैं, तो इन दोनों पॉइंटों के ऊपर ये फंक्शन हमारे यहाँ पे बच्चों क्या गिवन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। आइए बात समझ में, तो सबसे पहले काम करो a और b की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो a और b में बच्चों में कम से कम 2 इक्वेशन लेके आनी पड़ेगी, एक 2 के ऊपर चेक करने पे आ जाएगी और एक इक्वेशन हमारे यहाँ पे 4 के ऊपर चेक करने से आ जाएगी। देखो एक बार सबसे पहले बच्चों हमारे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या खास बात बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूअस गिवन है इज इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू और इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, तीनों की वैल्यूज हमारी आपस में क्या हो जाएगी बच्चों इक्वल। देखो एक बार 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू में यहां से मिलेगी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमें यहां से मिलेगी, सॉरी राइट हैंड लिमिट पे हमें यहां से मिलेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू में वहां से मिलेगी, ठीक है ना। तो एक काम करो बच्चों यहां से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो और यहां से फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगी इक्वल, वहां से में a और b में पहली इक्वेशन जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों अपने यहां पे फाइंड आउट करो, कैसे निकालेंगे क्या तरीका पड़ा है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे अपना 2 माइनस का मतलब क्या हुआ 2 से छोटा, अगर 2 से छोटा तो वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस का b, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या 2 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा 0 के ऊपर, पूरे क्वेश्चन को h में चेंज करवाओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 x की जगह 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 माइनस का h और प्लस में कितना आ जाएगा अपना b, सोल्व करना एक बार, अगर लिमिट को सोल्व करेंगे तो h की जगह 0 पुट करवा दो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2a और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे b। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, लेफ्ट हैंड लिमिट हम आपने निकाल चुके हैं। अब ठीक ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 देखो कैसे निकालेंगे, जब x अपना 2 के बराबर तो फंक्शन ये है, यहाँ पर f ऑफ 2 f वाले फंक्शन के अंदर x की जगह 2, तो इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करवाओ, 3 इंटू में 2 प्लस का 2 आ जाएगा, 6 प्लस का 2 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 8। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड मान ले, बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ चुकी है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब दोनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से बताओ बच्चों में क्या मिलेगा 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना यहाँ पे 8, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू में यहाँ पे 4 को आप लेके जाओ तो 8 माइनस का 4 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 4। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, थर्ड मान ले। अब देखो
ए और बी में बच्चों हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन तो बन चुकी है, एक और बनानी है, वो अपनी कहां से बनेगी, एट x = 4 के ऊपर चेक करो। अच्छा ये बताओ, अगर हम 4 के ऊपर क्वांटिटी चेक करेंगे तो यहाँ भी देखो बच्चों वही बात, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में f ऑफ 4 इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, सारी आपस में वैल्यूज क्या हो जाएगी, इक्वल। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये रही, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें यहीं से मिलेगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वहां से। तो एक काम करो, यहाँ से तो अपनी फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से अपनी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों एक बार, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अपनी क्या बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस में फंक्शन क्या है 2ax प्लस का 5b। फॉर्मेलिटीज देखो बच्चों अपने आप ही आप पूरी करोगे, ठीक है ना। तो लिमिट s में चेंज करवा देना, s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे 4 प्लस x प्लस का 5b, ठीक है ना। x की जगह हमने वैल्यू पुट करवा दी 4 प्लस x की जगह 0 पुट करो, लिमिट को सॉल्व करो, क्या बनेगा 8a प्लस का 5b। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों, 4 मान ले इसको। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। अब देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ठीक इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 4, जब x हमारा 4 के बराबर है तो फंक्शन ये है ना, x की जगह 4, 3 इंटू में 4 प्लस का 2, तो 12 प्लस का 2 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 14। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 5 मान ले। अब ये बताओ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, क्यों फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से इक्वेशन बताओ बच्चों में क्या मिलेगी, 8a प्लस का 5b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 14। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 6 मान ले। अब ये काम करो, a और b में यहाँ पे दो इक्वेशन मिल चुकी है, एक थर्ड और एक इक्वेशन नंबर 6, दोनों आपस में सोल्व करो। सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 6 सोल्व करना। देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ हम यहाँ अपना सोल्व करने के लिए मेथड जो अपना यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे थे। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ यहाँ पे 8a है, यहाँ पे अपना 2a है, तो एक काम करो बच्चों इसके अपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे ना, फॉर्मेलिटी यहाँ पे अपने आप लिख लेना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 4, ठीक है ना। तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना कितना बनेगा अपना 8a प्लस का 4b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 16। इक्वेशन नंबर ये हमारे यहाँ पे बन जाएगी बच्चों 7, ठीक है ना। और 6 हमारे पास क्या बच्चों 8a प्लस का 5b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 14। ये 6 थी हमारे पास। सोल्व करो बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस करवा दो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट। 4b माइनस का 5b माइनस का b, 16 माइनस का 14 2, तो b की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 2। b की वैल्यू आते ही जो भी हमारी b की वैल्यू आएगी उसको पुट करवा दो, या तो इक्वेशन नंबर 3 में या 6 में या 7 में, 3 में पुट करवा देंगे। तो b की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पे पुट करना बच्चों एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कराऊंगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 2a, b की जगह माइनस का 2 को वहाँ पे लेके जाओ, 6 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6/2, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 3। और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो आज आपको इतना ही काम करना है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर में।